देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये लोग खुद डरे हुए हैं, जाकर के कई बिल में बैठे हुए हैं। अब भली भूत जो है जान चुकी है कि गांधी परिवार ने पिछले 65 सालों में हमारे देश के साथ में क्या किया हुआ है और राहुल गांधी क्या करने वाले हैं कि मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गई है। ये हुए अरविंद केजरीवाल हुआ, अखिलेश यादव जी हुए, ये लोग ममता दीदी हुई, विपक्ष के सारे जितने भी नेता हैं जिसने अपनी दुकान को चला रखी है, वो उनके दुकान में माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक ताला नहीं लगा लेंगे तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं है। क्या नाम हुआ भैया? धीरज सिंह। भैया क्या लगता है 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है और किसकी जो है बिखरने वाली है? देखिए, अभी 2023 का विधानसभा का चुनाव 5 राज्यों में है। अभी लोकसभा का चुनाव तो 2-4-6 महीने का समय है। विपक्ष को 2023 में विधानसभा के चुनाव में ही पता चल जाएगा कि लोकसभा की कैसी तैयारी है। मगर सर लगातार ये जो बयानबाजी आ रही है कि मोदी जी जो है वो गठबंधन से डर गए हैं या फिर नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ को विपक्ष ने 2014 के बाद लगातार नारा लगा रहा है। इनके नारा लगाने से मोदी जी डरने वाले नहीं है। मोदी जी इनके जवाब को उन्होंने जैसे ही 2014 में शपथ लिया उन्होंने बता दिया था कि 56 इंच का सीना है माननीय मोदी जी का। इसलिए ये लोग उस सीने से, उस व्यक्ति से, ऐसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये लोग खुद डरे हुए हैं, जाकर के कई बिल में बैठे हुए हैं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी डरने वाले नहीं है, जिसका भारत के साथ साथ में पूरे विश्व में पंचम पर आ रहा है। ऐसे हमारे देश के परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो देश की जनता को, देश के युवाओं को ये लोग अपने कहे हुए जबान से धोखा दे रहे हैं। सर क्या लगता है ये जो लगातार बोला जा रहा है कि मोदी जी ने जो है वो देश के लिए खतरा है, देश के लिए लूट कर अडानी अंबानी की जो है वो जेबें भर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर देश के लिए खतरा होते तो आज इन लोगों की ये दशा नहीं होती। इन लोगों का 65 साल से देश में सरकार था। तो अगर मोदी जी लुटेरे होते, बेईमान होते तो आज विपक्ष आज पूरे विश्व में उनका पंचम नहीं भरा था। इसलिए विपक्ष के सारे जितने भी नेता हैं जिसने अपनी दुकान को चला रखी है, वो उनके दुकान में माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक ताला नहीं लगा लेंगे तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं है। वो हमारे देश के अमूल्य प्रधानमंत्री के गिनतियों में उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आता है। सर मगर कांग्रेस का लगातार बयान आता है कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के लिए एकदम सक्षम हो गए, इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी गांधी परिवार से हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से हैं। वो अनाप सबाई शनाब कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी देश की जनता जब तक माननीय राहुल गांधी जी को नहीं पुकारती है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता भली भूत जो है जान चुकी है कि गांधी परिवार ने पिछले 65 सालों में हमारे देश के साथ में क्या किया हुआ है और राहुल गांधी क्या करने वाले हैं। इसलिए उनके कोई भी बयान का कोई भी फर्क पड़ने वाला हमारे देश में नहीं है। इसे हमारे देश का और हमारा कहना है। सर लगातार ये राहुल गांधी जो है वो जाति जनगणना पर जो है वो जोर दे रहे हैं, क्या लगता है कह रहे हैं कि मोदी जी जाति जनगणना से डरते क्यों हैं? देखिए, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लोग कुछ भी करते हैं। जब से प्रधानमंत्री देश के मुख्यमंत्री बने थे तब से इन लोगों ने गोधरा कांड जब 2003 में हुआ था तब से ये लोग मोदी जी को बदनाम करते आज 2012, 12, 10, 22, 23 साल से ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे पड़े हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री जी का पूरे विश्व में पंचम फहराते जा रहा है। इसलिए इन लोग अनाप बाई शनाब, इनकी मानसिक संतुलन जो है बिगड़ गई है। ये हुए अरविंद केजरीवाल हुआ, अखिलेश यादव जी हुए, ये लोग ममता दीदी हुई। इन लोगों के बयान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को लेकर के आज धरातल पे, जमीन पे, चाहे नल धन योजना हो या स्कूल शिक्षा चिकित्सा हो या ट्रिपल तलाक हो, महिला शक्तिकरण का हो, आप देख लीजिए कि लगातार आज राम मंदिर मुद्दा पिछले 92 से जब कार सेवकों के पे गोली चली हुई थी तब से लगातार केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी। अगर कांग्रेस को पीड़ा होती तो क्या राम मंदिर वो नहीं बनवा सकते थे? वो भी तो राम मंदिर का निर्माण करवा ही सकते थे। तो इसलिए वो लोगों की मानसिक संतुलन, उन लोगों को ये था कि हम जब तक देश में रहेंगे हमारी दुकान चलती रहेगी। अब जब दुकान पे ताला लगने का समय आ गया है तब ये लोग कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कहीं भारतीय जनता पार्टी को, कहीं किसी को न किसी को बदनाम करने के सिरास में है। लेकिन युवाओं से कहना है
मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के फालतू बकवास में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, सारे कैबिनेट के मंत्री, जो हिंदुस्तान में काम हो रहा है उस काम का चारों तरफ डंका बज रहा है, इसलिए इन लोगों के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। सर क्या लगता है ये जो राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी कुलियों के साथ नजर आते हैं, आज वो केदारनाथ में नजर आए हैं, तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है? राहुल गांधी फुल तैयारी में इस बार? देखिए, अच्छा है, ये संस्कार होता है कि हाँ, ये वो विपक्ष के नेता हैं, उनका एटीट्यूड है, वो कर सकते हैं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पर अब वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी कर लें, अब हमारी देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, युवा तुर्क हो गए हैं, सारा डिजिटल पे निर्भर हो गया है, हर सेकंड हर मिनट की लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए उनके बहकावे में लोग नहीं आवेंगे। वो एक यात्रा नहीं, 1000 यात्रा निकाल लें, पर उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर क्या लगता है ये जो गठबंधन की, जैसे महागठबंधन की जो बात आती है, तो अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जी जो थे वो उन्होंने मध्य प्रदेश में जो है वो लड़कर अलग हो गए। अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जी का बयान आया कि राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए गठबंधन में ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं है, वो 5 राज्यों में ज़्यादा व्यस्त हैं, उनको गठबंधन से कोई मतलब ही नहीं रहा। देखिए, नीतीश जी एकदम सही, नीतीश जी बहुत कट्टर नेता हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। ठीक है, मन मोटाव लेकर के किसी भी चीज़ को एक दूसरे जगह हो जाता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर नेता हैं और राहुल गांधी जैसे पता नहीं कितने को नेता बना चुके हैं, इसलिए वो जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए और उस बात पे अमल करने की ज़रूरत है। और हमारी देश की जनता, युवा तुर्क उस पर ध्यान दे रहा है। और एकदम सत्य उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने 5 राज्यों पूरा गठबंधन मिल करके, और शिवसेना, उधर सपा, बसपा, कौन सी पार्टी ने INDIA का नाम दिया था। अब कुछ देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष को, इतनी बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है कांग्रेस, जिसका नाम कांग्रेस है, उसके प्रदेश अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में खुद उनका अखिलेश यादव जी ने बोला कि उनका प्रदेश अध्यक्ष चिरकुट है। तो जब इनके में अपने में सहमति नहीं बन पा रही है, तो चुनाव लड़ने का, प्रधानमंत्री कैंडिडेट का चेहरा फेस करने का, ये लोग मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। आप देखते रहिए कि ये लोग क्या क्या करते हैं। हमको जहां तक उम्मीद लग रहा है कि चुनाव 2024 का आते आते 1/3 तो जेल में नज़र आपको आएंगे, ऐसा हमारा कहना है। सर एक तरफ मोदी जी ने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए जो बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ केजरीवाल जी के घर पे जो वो ED का नोटिस पहुंच जाता है, क्या लगता है इस बार? देखिए, जब कांड करोगे, अगर कोई गुनाह करेगा तो उसकी जांच तो होगी। अब बगैर गुनाह किए हुए किसी को, हाँ, शासन प्रशासन हो, बगैर गुनाह किए हुए, हमारे देश में का लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि बगैर, और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है कि ED हो, CBI हो या शासन प्रशासन हो उनको उठा के लॉकअप में डाल दे बगैर प्रूफ की। हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा संविधान, हमारा कोर्ट जो है प्रूफ मांगता है, बगैर प्रूफ का किसी को नोटिस भेजने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने ये काम किया हुआ है, तब आज उनके एक मुख्यमंत्री है ना, कोई छोटा मोटा फेस तो अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ तो केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं एकदम कट्टर ईमानदार हूँ, और जैसे ही उनके पास में ED का नोटिस जाता है, वो दिल्ली छोड़कर वो मध्य प्रदेश में नंगे पाँव उन्होंने भागा, पूरा मीडिया में आया हुआ है। और उनका स्टेटमेंट उठा के 2012 से 2013 में पहला चुनाव अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का हुआ था, उन्होंने बोला गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये कर दूँगा, यूनिट फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। आज उनको नंगा पांव भागने की क्या ज़रूरत है? यही प्रदेश की जनता है, यही दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज उसी जनता के साथ में अगर उन्होंने छल नहीं किया होता तो आज उनको दिल्ली की जनता सवा गोद में उठा लेती। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दिन भरे में 3 स्टेटमेंट बदलने वाले लोग, आज अन्ना हजारे जी के आंदोलन से उन्होंने मुख्यमंत्री बना, जोगेंद्र यादव जी, हाँ, आज सब लोग उनका अभी सुनने को, मीडिया के थ्रू सुनने को मिला कि अखिलेश यादव जी से गुहार लगाएं, माननीय ममता जी से गुहार लगाएं, नीतीश जी से गुहार लगाएं, और उद्धव ठाकरे जी से आज उनका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। विपक्ष में ये लोग क्या करेंगे? एक चीज़ बताइए, जब उनको किसी न किसी बहाने इतने दलों को मालूम होगा कि आज अरविंद केजरीवाल गुनाह किए हैं, लूट किए हैं, घसोट किए हैं, देश के दिल्ली के जनता के साथ में किए हैं, तब ना उनको नंगे पाँव भागना पड़ रहा है। इसलिए अब
माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको पकड़ने के लिए नहीं गया था, हमारी देश की ईडी ने नोटिस दिया हुआ था। हमारी देश का संविधान में है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है हुआ था। ये लोग खाली मोदी जी को बदनाम कर ले, मोदी जी ने, ये लोग मोदी जी को खुद इन लोगों ने परेशान किया था गोधरा कांड में। गोधरा कांड में जब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देश के मुख्यमंत्री थे, तो मैं आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 10 साल कंटिन्यू कोई शासन हो, कोई प्रशासन हो, कोई ईडी हो, इन लोगों ने क्या एक भी जांच नहीं करवाया था क्या माननीय मोदी जी के ऊपर? यही कांग्रेस की सरकार थी पिछले 10 साल में। तो जब माननीय मोदी जी का उसमें कोई लेना देना नहीं था, कोई हाथ नहीं था, उन्होंने कोई दंगा नहीं कराया था, तभी तो उन्होंने बरी होकर के और लोकसभा की तैयारी किए और भव्य विजयी के साथ में ये हमारी देश की जनता उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाई। तो इन लोगों के कहने से लोग अनाप शनाप करते रहते हैं। इनके कहने से हमारे देश की जनता पे कोई, हमारी देश की जनता जो है बहुमुखी विकास चाहती है। आज शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रोड का हो, पानी का हो, लाइट का हो, ये जो इतना चौमुखी विकास का हो, अयोध्या मुद्दा हो, राम मंदिर हो, काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोरियम हो, उसके बाद में मथुरा का हो, इन लोग बहका करके युवाओं का ध्यान भटकाने के चक्कर में पड़े हैं कि कहीं रामलला का नाम लेकर के, कहीं मथुरा का नाम लेकर के, कहीं काशी का नाम लेकर के, खाली ये लोग ध्यान भटकाने के लिए अब नेतागिरी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और देश की जनता, देश के युवा इतने पढ़े लिखे हुए, इतने जागरूक हो गए हैं कि अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत से, पूरे युवाओं से आप सर्वे करा लीजिए, यहाँ कम से कम 200-500 युवा हैं, इसमें ही आपको मिल जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और अस्तित्व क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।